नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मंडियों में अनाज की बंपर आवक और उठान नहीं होने से किसान आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में मंडियों के हाल करीब करीब एक जैसे ही बने हुए हैं। धीमी गति से हो रहा उठान किसानों के लिए ही नहीं बल्कि आढ़तियों के लिए भी परेशानी बन रहा है। जहां किसानों को मंडियों में अनाज खाली करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, तो वहीं जगह कम होने के चलते आढ़ती भी खरीदी हुई फसल को रखने को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर किसानों को सड़क पर ही खुले में अपनी फसल डालनी पड़ रही है। कई जगहों पर मंडियों के बाहर फसल लेकर आए ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है। टेमना से आए हैं, सोनीपत मंडी में आए हैं, सड़क पे जहाँ उतार रहे हैं, जगह नहीं है उतारने के लिए। इन बनियों ने जिग दे रखी हमारी। भाई अब देख ले कितनी सैड है, कोई जगह नहीं, जगह नहीं है। 10% ही साइड में होगा। 10% है जी। 8 से आई जी। मैं 8 किलो का गेहूँ लेके आया हूँ। साइड में कोई जगह नहीं है, रोड पे उतारने पड़ रही है। तो कै दिन से ये दिक्कत चल रही है? ये कम से कम 8 दिन हो गए हैं। यहाँ पर गेहूं का उठान जो है नियमित रूप से नहीं हो रहा है। यहाँ पर मनमानी चल रही है और जो व्यापारी है और जो लेबर है जो गाड़ी का भराव करती है, उनके अंदर अनबन चली हुई है गाड़ी को भरने को लेकर के। हमारी मांग यही है कि गाड़ी जो भरने के लिए मजदूर हैं उनको दुकान के अनुसार 1 बाई 1 उठवाया जाए। जो काफी आया हुआ है, आज यहाँ पे भराई नहीं हो रही है, उठा नहीं हो रहा है। आगे का बहुत तंगी है, गाड़ियाँ हैं उठाने के लिए और ना मजदूर हैं लोड करने के लिए। मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट ज़्यादा ज़्यादा गाड़ी भेजे, ज़्यादा ज़्यादा नंबरदार भेजे, इसको उठान करे और ये वहाँ के पड़े। बहुत तंगी हो रही है, जमींदार बहुत तंगी हो रही है। मौसम आगे खराब होने बता रहे हैं। मंडी में आवक खूब है, माल रोड पे आया हुआ है जी, इससे माल वेस्टेज होता है। थोड़ा सरकार ध्यान दे भी ये माल टाइम पे उठाए और थोड़ा मजदूर की व्यवस्था लोडिंग की और की करे। तमाम जिलों की मंडियों का हाल ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। मंडियों में अब तक कितनी उपज की आवक हो चुकी है, कितनी खरीदी जा चुकी है और किस जिले में कितनी उपज का उठान हो चुका है। तो झज्जर की बात करें, अब तक 54,466 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। ये झज्जर का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 5,289 मीट्रिक टन गेहूं का उठान यहां पर हो चुका है। इसके साथ ही करनाल में 8,17,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। ये करनाल की मंडी का हाल। 7,32,000 क्विंटल गेहूं की खरीद करनाल में हो चुकी है। 4,60,000 क्विंटल गेहूं का उठान करनाल में हो चुका है। इसके बाद कुरुक्षेत्र पर नजर डालिए। 2,94,591 मीट्रिक टन का आंकड़ा। रेवाड़ी की बात करें तो सरकारी खरीद 30,221 क्विंटल गेहूं की हुई है। प्राइवेट खरीद 7,891 क्विंटल रेवाड़ी में गेहूं की हुई है। गेहूं का उठान 9,400 क्विंटल हो चुका है। इसके बाद रोहतक में 47,140 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। 13,852 मीट्रिक टन गेहूं का उठान रोहतक में हो चुका है अब तक। सोनीपत में कुल आवक 18,66,304 क्विंटल हुई है। खरीद 15,86,000 क्विंटल अब तक गेहूं की हो चुकी है। 2,14,133 क्विंटल गेहूं का उठान सोनीपत में हो चुका है। तो कैथल अनाज मंडी में भी गेहूं की बंपर आवक हो रही है, लेकिन उठान नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में गेहूं की बोरियों मंडी जो है वो गेहूं की बोरियों से भरी हुई है। ऐसे में किसानों को सड़क पर गेहूं उतारवाना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कैथल की अनाज मंडी में उठान न होने को लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूं कैथल की अनाज मंडी में, जहां पर जो बोरियां है अभी तक उठाई नहीं गई है। बता दें कि लाखों की संख्या में जो बोरियां हैं अब तक यहां पर रखी गई है। ये वो मंडी है कैथल की अनाज मंडी, जहां पर जो बोरियां है, जो बैग है, अब तक इनका उठान नहीं हुआ है। लगभग बात करें तो 8 से 9 दिन इन बोरियों को
बैगों को यहाँ पर रखे हुए हो चुके हैं, लेकिन किसान परेशान है क्योंकि किसान को मंडी के बाहर ही जो अपनी फसल है वो वहाँ पर डेयरी लगानी पड़ रही है। उसी के बाद बातचीत करें तो जो अगर अंदर किसान एंट्री करता है तो अंदर की जो स्थिति है, रास्ते की जो स्थिति है वो बिल्कुल भीड़ वाले एरिया की हो चुकी है, क्योंकि अंदर गली के में जब किसान एंट्री करेगा तो अंदर भी बोरियों के ढेर यहाँ पर दिखाई देंगे। ये भी मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो लगातार जो बैग है ये पूरी अनाज मंडी में लथपथ जो बैग है ये पूरी अनाज मंडी इसमें से भरी हुई नजर आएगी, क्योंकि लाखों की संख्या में ये बैग और जिला प्रशासन जो लगातार दावे करता हुआ नहीं थकता था कि मंडी में किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ये समस्या उठान को लेकर किसान को काफ़ी समस्याएं आ रही है। ये बैग अब तक रखे हुए, अब देखना ये होगा कि जो लगातार सरकार और प्रशासन दावे करता हुआ नजर आ रहा था कि जल्द जल्द उठान होगा और किसान दोबारा जो पीला सोना लेकर मंडी में पहुंचेगा और बेचकर दोबारा अपने घर वापस जाएगा। अब देखना होगा जिला प्रशासन के दावे कहां तक फैल साबित होते हैं और कहां तक जो उठान की बात प्रशासन करता है कब तक इसका उठान हो पाएगा, या फिर ऐसे ही जो किसान है वो परेशान होता हुआ दिखाई देगा। कैमरा में नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं रेवाड़ी में सरसों और गेहूं की खरीद लगातार जारी है, लेकिन उठान उम्मीद के मुताबिक बेहद कम है, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरसों की सरकारी खरीद 10,344 कुंटल और गेहूं की सरकारी खरीद 30,221 कुंटल हो चुकी है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। लगातार गेहूं और सरसों उपज की खरीद लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से तापमान 40 डिग्री के पार गया, कहीं ना कहीं क्योंकि उपज अब पूरी तरह से सूख चुकी है, क्योंकि बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसल में बेहद ज़्यादा नमी थी, इसके चलते किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से तापमान बढ़ा है, फसल सूख रही है, किसान भी लगातार अपनी उपज को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। रेवाड़ी की बात कर लें तो करीब 10,344 क्विंटल सरकारी सरसों की खरीद हो पाई है। वहीं प्राइवेट की बात कर लें तो करीब 82,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में जो सरसों की खरीद है कहीं ना कहीं प्राइवेट ज़्यादा खरीद की जा रही है, लेकिन अभी भी सरकारी के नाम पर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसल खराब हुई थी, नुकसान ज़्यादा है। ऐसे में किसान भी कहीं ना कहीं प्राइवेट बेचकर उन्हें पूरे नामों में बेचने को मजबूर है। बात गेहूं की करते, रेवाड़ी में गेहूं की बात कर ले तो करीब 30,221 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें करीब 7,891 क्विंटल कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसी की ओर से खरीद किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से बीते दिनों देखा गया था कि लिफ्टिंग की समस्या, उठान नहीं होना भी बड़ी परेशानी थी, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब रेवाड़ी नई अनाज मंडी की बात करें तो कुछ उठान हुआ है। करीब 9400 क्विंटल जो गेहूं की जो उपज थी उसका उठान किया गया। वहीं 5550 क्विंटल सरसों की जो खरीद की गई थी उसका उठान किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं उठान शुरू जरूर हुआ, लेकिन अभी भी रफ्तार धीमी है, क्योंकि बारदाने से लेकर तमाम तरह की इस तरह की समस्या है जो कि यहाँ पर मंडी में लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से उपज जो किसान लगातार अपनी उपज लेकर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं उठान होना भी जरूरी है, ताकि किसानों को जाम जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वे अपनी आसानी से उपज को बेच सके। अब आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे लगातार, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही, 40 डिग्री के पार टेम्परेचर है। ऐसे में कहीं ना कहीं फसल पूरी तरह से सूख चुकी है और किसान भी चाहता है कि अपनी उपज जल्द से जल्द बेच दे और कहीं ना कहीं जो उसको अपने जरूरी काम करने तो उसको पैसा मिल सके और उसको पूरा कर सके। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह बीते दिनों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, कृषि मंत्री JP दलाल भी लगातार मंडियों में पहुंचे, रेवाड़ी मंडी में पहुंचे, तो लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं ताकि किसानों को कम से कम परेशानियों का सामना करने पड़े, कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कृषि मंत्री JP दलाल ने फसल खरीद को लेकर जानकारी दी और बताया कि अब तक गेहूं की 34 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद हो चुकी है और इस सीजन में 80 से 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक की उम्मीद है। वहीं खराब फसलों की मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर गिरदावरी हो चुकी है। अप्रैल के अंत तक रिपोर्ट मिल जाएगी और मई महीने में किसानों को मुआवजा भी मिल जाएगा। लगभग 34 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हो चुकी है, मंडियों में आया है। 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों का है और हर रोज 3-4 लाख मीट्रिक टन फसल हमारे यहाँ आ रही है। 900 करोड़ रुपए की हम पेमेंट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में पिछले साल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार अराइवल ज्यादा होगी
70-80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद है। और सरसों भी हम जब तक किसान लेके आ रहा है MSP हम खरीद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि किसान को जल्दी से जल्दी खाते में पैसा मुआवजा देने की प्रक्रिया ये है कि उसका खराबा हो, उसकी गिरदावरी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेकिंग हो, फिर प्रदेश स्तर पर SPR के पास पहुंच जाए, फिर उसका मुआवजा। हमारी लगभग जिला लेवल पर चेकिंग हो चुकी है, उसका आकलन करके अप्रैल के महीने में हमारे पास पहुंच जाएगा। मई में हम सारा पैसा डाल देंगे और सबसे जल्दी सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली हरियाणा सरकार है। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फसल खरीद को लेकर कहा कि महज 10 दिन में सारी फसल मंडियों में आ जाती है, जिससे व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। सरकार मंडियों में सुचारू तरीके से खरीद कर रही है। 10 दिन में लगभग 80% से ज्यादा गेहूं मंडी में रहेगी, तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत एकदम आएगी। इतनी मंडियों में डालने की भी दिक्कत आएगी, उठाने की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सारा माल एकदम है गया, क्योंकि मशीन से कटाई है। पहले जो कटाई थी वो मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा की जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था काफी लंबा। मैं समझता हूँ कि गेहूं का सीजन लगभग 1.5 महीने का तो कम से कम उतना ही था, लेकिन अब तो 10 दिन में 80% अनाज जो है मंडी में आएगा, तो उससे कुछ समस्या आती है। लेकिन सरकार बहुत तत्पर है इसके लिए, और कहीं इस प्रकार की है नहीं, कहीं ठीक है, कहीं के। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर होगी। वहीं उत्तर पूर्व राज्यों के दौरे को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने वहां की सफाई और यातायात व्यवस्था अच्छी बताई। हम हरियाणा में भी उत्तर पूर्व का मॉडल लागू करेंगे, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। जहाँ टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लगे। रेगुलर टीचर भी काफ़ी संख्या में भर्ती कर रहे हैं, और दूसरे भी 11,000 के करीब तो रेगुलर ही हैं हमारे PGT और PGT, और 9,000 के करीब हम जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 20,000 टीचर के आने के बाद ये काफ़ी अच्छी जो है वो हो जाएगा, शायद टीचरों कमी कहीं नहीं रहेगी। और विशेष तौर पर थी वहाँ की सफाई। वहाँ पे मुझे कहीं भी सड़क पे भी, किसी गांव में भी, किसी शहर में भी कहीं गंदगी नज़र नहीं आई, तो बहुत ही स्वच्छता है। दूसरा, नियमों के प्रति लोगों का बड़ा भारी आदर है। जिस प्रकार से ट्रैफिक में हमारे यहाँ जाम लगता है, जाम तो वहाँ भी लगता है, लेकिन गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं होती, सभी गाड़ियाँ एक के पीछे एक के पीछे एक, चाहे भले ही 3 किलोमीटर का हो, लेकिन वो सारी ऐसे ही खड़ी रहेंगी जब तक उन्हें खुलता नहीं, तब तक सब इंतजार करते हैं। तो कई चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी देखने को मिली। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, खासकर जो मेघालय और मिजोरम है वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, और जिस प्रकार से टूरिज्म वहाँ डेवलपर है उसको देखने का मुझे अवसर मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लागू करेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा HDFC बैंक के साथ MOU साइन किया गया है, और इस MOU के तहत सरकारी कर्मचारियों को HDFC बैंक में खाता ट्रांसफर करने पर 50 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई कर्मचारी दुर्घटना में हैंडीकैप होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इस 50 लाख के मुफ्त बीमा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा पर 4 लाख रुपए खर्च करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी इसके तहत 15 लाख का मुफ्त बीमा मिलेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी का एक जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, तो उसमें HDFC हमारा सहयोग करेगी। मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ निश्चित तौर से हमारे कर्मचारियों को भी रहेगा और हमारे स्टूडेंट को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। तो हम आज उसका हमने MOU साइन किया है। ये हम तनख्वाह उनको पहले भी दे रहे हैं, एक बैंक से दे रहे हैं। एक बैंक आया, उसने हमारे से कहा कि अगर यही तनख्वाह मेरे बैंक से वो लेता है तो मैं उसको ये सुविधा दे दूंगा, और वो बात देनी है इसके लिए कि उसने उसी से लेनी, वो वही से लगता है जहां से ले रहा। अगर उसको एक मिनट, इनका ऑफर अगर उसको अच्छा लगता है, अगर उनका ऑफर अच्छा लगता है तो इनके बैंक से ले सकता है। बस हमने इतनी तो बात कही, हमने ये कही कि अगर हमारा कर्मचारी को इनके बैंक से लेना चाहता है तो ये 50 लाख का इंश्योरेंस करके देंगे फ्री में उसको। बस यही तो है। अगर उसको नहीं अच्छा लगता ना करो, कोई जरूरी बात तो नहीं है उसके लिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि इनके बैंक में कराएगा, बिल्कुल कतई नहीं, चाहे एक भी ना कराओ सारे के सारे में से। अगर कोई कराना चाहता है तो केवल उसके लिए है। कल दूसरा एक बैंक HDFC की बजाय
कल कोई दूसरा बैंक एक ऐसी ऑफर ले जाता है कि मैं 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कर दूंगा, तो हम उसके साथ भी कर लेंगे, उसमें से करा लो कोई, हम कोई रोक थोड़ी लगा रहे किसी के ऊपर। कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन के सवाल पर सिरसा में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर इनेलो ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो इनेलो खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद सभी हुड्डा को नमस्ते करेंगे। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के कांग्रेस के बयान पर रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को तोड़ने की आदत है, वो पहले गठबंधन करते हैं बाद में तोड़ देते हैं। बीजेपी किसी से गठबंधन करती है तो निभाती है। अगर इनेलो ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन करा तो इनेलो समाप्त हो जाएगी सदा तक के लिए, फिर लोग सारे हुड्डा को नमस्ते करेंगे, सब उनके साथ चले जाएंगे, इनेलो का रेलेवेंसी 0 हो जाएगा। अगर इनेलो ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन करा तो इनेलो समाप्त हो जाएगी सदा तक के लिए, फिर लोग सारे हुड्डा को नमस्ते करेंगे, सब उनके साथ चले जाएंगे, इनेलो का रेलेवेंसी 0 हो जाएगा। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे, लोकसभा का चुनाव एक तरफा है, जिस दिन 10 लोकसभा जीतेंगे उस दिन हरियाणा विधानसभा का मतदान एक तरफा होगा, चुनाव जीतेंगे, दोनों चुनाव जीतेंगे। कि कांग्रेस को आदत है कि पहले किसी को सपोर्ट कर देते हैं फिर सपोर्ट विड्रा करते हैं, उन्हें तोड़ने की आदत है। बीजेपी सदा से गठबंधन को निभाती है, आज तक निभाती आई है। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक में कृषि मंत्री के सामने 15 शिकायतें रखी गईं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि एक बार फिर से मीटिंग करेंगे जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि हर शिकायतकर्ता को त्वरित तौर पर न्याय मिले। उनके साथ सारे अधिकारी, RWA के जो चुने हुए पदाधिकारी और हमारे प्रमुख जो कृषि कमेटी के सदस्य, हम सब मिल करके एक मीटिंग फिर से करेंगे और उसका मकसद यही है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं शहर की, ट्रैक्टर्स की, वार्ड्स की, उनका समाधान ज्यादा जल्दी से कर पाए हम। और हमारा मकसद ये है कि हर आदमी की शिकायत उसको न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो। इसलिए इस कमेटी के अलावा भी हमने एक मीटिंग रखी है, क्योंकि ज्यादा जो म्युनिसिपल काउंसिल से संबंधित मुद्दे ज्यादा आते हैं गुड़गांव के अंदर, तो उनकी अलग से हमने एक मीटिंग रखी है। उससे मैं समझता हूँ कि आम जनता को फायदा होगा। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक दल संगठन की मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। इसी को लेकर सियासी दलों की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विकास के नाम पर जनता बीजेपी को फिर से सत्ता में लेकर आएगी। ओम प्रकाश यादव ने ये बयान रेवाड़ी में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बेटे डॉक्टर पंकज के लगन टीका समारोह में शिरकत करते वक्त दिया। बिल्कुल हरियाणा अब चुनावी मोड में आ गया है और सिनेरियो क्लियर है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतकर लोगों में आई। विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम विकास के मोटिव को लेकर चलेंगे और विकास के रास्ते पर सब इस बात को समझते हैं कि हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 दिन के अंदर उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन के कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कर्मचारी नेता ने बताया कि प्रदेश के 4298 सफाई कर्मचारियों और 68 सीवरमैनों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। समान काम समान वेतन लागू करने और बकाया एरियर देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ साथ कौशल रोजगार निगम को बंद करने की मांग है। जिले में 505 सफाई कर्मचारियों की पोस्ट सेक्शन है, लेकिन अभी 204 कर्मचारी ठेकेदार के मार्फत नौकरी कर रहे हैं। हमने
नगर परिषद बहादुरगढ़ प्रशासन को और झज्जर प्रशासन को 20 मार्च का अपना आंदोलन नोटिस दिया था कि एक तो हमारा जो समान काम समान वेतन कच्चे कर्मचारियों का जो समझौता हुआ था उसका बकाया दिया जाए, और एक जो हमारा डीएमसी साहब के साथ समझौता हुआ था कि जो कर्मचारी जो 11 दिन की जो हमारी हड़ताल हुई थी कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं कटेगा, लेकिन हमारा सभी कर्मचारी का वेतन काट लिया गया। और एक हरियाणा सरकार का 8 जनवरी को पत्र जारी हुआ है 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैन पक्का करने का। अधिकारियों ने अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और एक कच्चे कर्मचारी को एलटीसी देने का उसका भी नारनौद में बिजली निगम कार्यालय में कर्मचारियों का धरना 3 दिन से जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने कर्मचारियों की ड्यूटी सही तरीके से नहीं लगाई है, जिससे कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि 12 से 15 हजार की आबादी वाले गांव में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, जिससे कर्मचारियों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों की समस्या को उचित मानते हुए सतरौल खाप ने भी कर्मचारियों के धरने को समर्थन दिया है कि जहाँ 15-15 हजार की आबादी है, 10-10 हजार कंज्यूमर हैं, वहाँ तो एसडीओ साहब ने एक आदमी लगा रखा है। और जहाँ 300-400 की आबादी है वहाँ 5-5 बैठे हैं, निठल्ले आवारा मतलब मजे ले रहे हैं। एसडीओ की उनके साथ मिली भी भगती है और पब्लिक परेशान हो रही है। हमारी कोई तनख्वाह बढ़ाने का काम नहीं, ना हमारी को और काम। हम तो सरकार से, एसडीओ साहब से, एक्शन साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जहाँ वर्कलोड ज्यादा है वहाँ ज्यादा कर्मचारी लगाए जाए, जहाँ वर्कलोड कम है वहाँ कम कर्मचारी लगाए जाए। भाई हैं जो हमारे कर्मचारी भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं आम जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने खातिर, इनकी समस्या मिटने खातिर जनता खातिर कर्मचारी जो बैठे हैं। और मैं तो हम तो इसलिए आए थे भाई कि हमारी बहुत बड़ी सतरौल खाप है। सतरौल खाप के साथ हमारी खाप लगती 12 खाप, जो इस गांव 12 खाप के गांव भी इसी गांव क्षेत्र में आते हैं, इसी सभी डिवीजन के अंदर आते हैं। और रोगी गांव के भी जहाँ कर्मचारी हमारे भाई करते हैं इसी डिवीजन के अंदर आते हैं। सतरौल खाप के जितने गांव हैं उस डिवीजन ये भी इसी गांव इस नारनौल क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए हम तो इस प्रशासन को चेतावनी देने खातिर आए हैं। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पंचायत विभाग के निदेशक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन के नेताओं ने कहा कि ग्रामीण अंचल में विभाग के जो जलकर हैं उन्हें कई सालों पहले पंचायतों को हैंडओवर किया गया था। इन सभी में काफी तादाद में कच्चे कर्मचारी बतौर पंप चालक कार्यरत हैं। उनकी सेवाएं भी 10 से 15 साल से ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। ये आज जो हमारी मांग थी, सरकार ने पंचायत ट्यूबवेल ऑपरेटर और कुछ पंचायत के कर्मचारी लगाए हुए थे गाँव में वाटर सप्लाई के ऊपर। उन कर्मचारियों का आज तक वेतन नहीं, 6-6, 7-7 महीने हो गए। डीडीपीओ बीडीओ के खाते में वेतन डाल देते हैं, लेकिन बीडीओ ऑफिस के अंदर जो धांधली चल रही है वहाँ कुछ शरारती तत्व ऐसे बैठे हैं जो कि 5,000 खुद लेता, 5,000 दूसरे को दे देता है, तब उनके खाते में वेतन डलता है। पंचायत खुद सरपंच है, वो सरपंच उन कर्मचारियों के धक्के खवा रहा है। सरपंच भी उनको वेतन टाइम के ऊपर नहीं दे रहे। हमारी ये मांग थी, हमने ये डीडीपीओ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। पंचकुला के अंदर ये हमारा ज्ञापन जाएगा पंचायत विकास मंत्रालय में, और 28 मई को होने वाली जो जींद के अंदर रैली है उसमें हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन बढ़ चढ़ के भाग लेगी। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।